नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर में जहां अलग अलग राजनीतिक पार्टियों यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही, इस मामले में आम आदमी पार्टी भी अब पीछे नहीं है। यूपी के गोंडा से ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर के आज आम आदमी पार्टी के जिला दिग्गज पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किए। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मरीजों की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मरीजों की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म को लेकर के आज आम आदमी पार्टी ने डीएम कार्यालय पे धरना देकर के सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस वक्त हमारे संवाददाता गोंडा से तुफैल खान जुड़ गए। तुफैल है पूरा मामला। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद में जो आरक्षण जो है ओबीसी आरक्षण को जो है नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को जो समाप्त किया गया, उसको लेकर आज आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी है। और उन लोगों का कहना था कि साफ तौर से इसमें बीजेपी की कहीं ना कहीं साजिश है और जो त्रिस्तरीय जो चुनाव हुए थे उसमें कोर्ट के द्वारा ये साफ तौर से कहा गया था कि यदि आप आरक्षण लागू करते हैं तो त्रिस्तरीय चुनाव के पैटर्न पर ही आप चुनाव कराएं तो आरक्षण जो है वो बहाल रहेगा, अन्यथा फिर जो भी ओबीसी आरक्षण है वो उसको हम सामान्य मानते हुए 30 जनवरी तक के चुनाव कराने के आदेश दिए थे। तो इन सब मामलों को लेकर जो सरकार का जो रवैया रहना चाहिए, कोर्ट में जो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, वो उस जैसा नहीं हुआ, जिसको लेकर यहाँ पर जो है खासकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो है वो आक्रोशित दिखे और उनका साफ तौर से प्रदेश सरकार पर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि उनके हिलावली की वजह से और गलत प्रस्तुतिकरण की वजह से हाई कोर्ट में इसके वजह से कहीं ना कहीं जो है ये प्रकरण सामने आया है, जो कि ओबीसी आरक्षण को रद्द किया गया है, जिसमें साफ तौर से उन्होंने जो है भाजपा को आड़े हाथों लिया। जी तो फिर जिस तरीके से हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण त्रिस्तरीय चुनाव में रद्द किया कि बिना आरक्षण के चुनाव आप करा दीजिए, बीजेपी में बहुत बड़े बड़े दिग्गज ओबीसी के नेता हैं, हर पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज के नेता, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बैक फुट पे आ गई और अब लोगों का सामने इनका चेहरा सामने आ गया कि जैसे पहले कहा जाता था कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, तो ये 2022 में नगर निकाय का चुनाव में जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला दिया, अब तो जाहिर हो गया कि ओबीसी विरोधी भाजपा की सरकार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और जितने भी पार्टियों में बड़े बड़े ओबीसी के नेता हैं, अब उनको ये समझ में एहसास होने लगा कि नहीं लगा? निश्चित रूप से जिस तरीके से आनन फानन में सरकार ने देखा यहाँ के लोगों का विरोध, पिछड़ा वर्ग का विरोध, यहाँ तक कि जो है जन आक्रोश जो दिखा, उसी की वजह से कहीं ना कहीं आनन फानन में सरकार को घुटने के बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अगर जो बहुत बड़ी आबादी है पिछड़ा वर्ग की है, वो उसको इस तरीके से गुमराह करना या इस तरीके से उनकी आरक्षण को खत्म करना शायद ये इतना आसान भी नहीं है। और वो भी तब जब आड़े हाथों सारी पार्टियों ने ले लिया है और उनके एक एक जो भी इस पूरे प्रकरण में या खत्म होने से लेकर कोर्ट के आदेश को लेकर जो कमियां और खामियां हैं जहां जहां जिस तरीके से रहा, उन सबको एक बहुत बहुत धन्यवाद तुफैल खान, इस खबर पर ध्यान बनाए रखना। कुछ दिन पहले आरक्षण पर एक रिट दायर की गई थी और उस पर माननीय हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि आप या तो
आरक्षण को जो नियमानुसार जो त्रिस्तरीय फार्मूला था उस पर लागू करिए, तब आप ओबीसी आरक्षण करिए, अन्यथा आप उन सीटों को जनरल मानते हुए चुनाव करा दीजिए 30 जनवरी तक। दरअसल हम लोगों का ये कहना है कि जो पिछड़ा आयोग था या जो जांच करनी थी वो राज्य सरकार का काम था, और राज्य सरकार ने एक सुनियोजित साजिश करते हुए उन्होंने इस आरक्षण को खत्म करने के लिए, ओबीसी आरक्षण खत्म करने के लिए उन्होंने एक बहुत तरीके से उन्होंने आरक्षण मतलब वो क्या नाम है ओबीसी आरक्षण लागू किया। उनको ये पता था कि आरक्षण ये अंतिम में हाईकोर्ट इसको निरस्त करेगी।